नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल एंड फ्रेश लाइक एज मी। सो गाइस, आज मैं फिर हूं आपके बीच में हाजिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेके। कटिंग स्पीड, सीएनसी मशीन में कटिंग स्पीड क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कटिंग स्पीड का यूज क्यों जरूरी है, कटिंग स्पीड के बगैर हमारा जब काम ऑलरेडी चल रहा था G97 कोड के साथ में, तो हमने कटिंग स्पीड लगाने की जरूरत क्या पड़ी, डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा आज सभी पॉइंट को कैसे कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कटिंग स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्त मैं यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन कहते कैसे हैं? स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा जॉब की या पार्ट की सरफेस से निकाली गई चिप्स की लंबाई को कटिंग स्पीड या सरफेस स्पीड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि स्पिंडल के एक चक्कर में, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा जॉब की सरफेस से निकाले गए चिप्स की लंबाई को कटिंग स्पीड या सरफेस स्पीड कहते हैं। अब इसको जो हम दोस्तों, इसकी जो यूनिट होती है, इसको किस में चेक करते हैं? इसको मापने की जो यूनिट होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है दोस्तों मीटर प्रति मिनट। क्या होती है? मीटर प्रति मिनट। और दूसरी होती है हमारी फीट प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट और फीट प्रति मिनट दो होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि इंडियन हमारी, यानी इंडिया में जितनी मशीनें हैं हमारी, या हम कह सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री जितना भी यूज करती है, केवल इसको ही यूज करती है। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में कोई मशीन इसको नहीं देखी जो हम इसमें यूज करते हैं। अलग फॉर्मूला ये भी होता है, इंडस्ट्री यूज में हम केवल ये वाला लेते हैं इंडियन में। तो इसको अभी हम यहाँ पे काट देते हैं। मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, इसका हमें कोई यूज अभी नहीं होता है। अब मान लीजिए दोस्तों कोई एक मेरा ये क्या है, मैंने बना दिया एक डाया, गोल है बिल्कुल, ये डाया है, ठीक है दोस्तों। अब ये इसका डाया मैं मानता हूं 30 का है। कितने का है? 30 का। इस डाया पर, यानी इसके जब एक चक्कर लगेगा, इसको पहले खोल लेते हैं। चलिए इसको खोल के अगर रखते हैं हम, इसको ऐसे, इसको मैंने खोल लिया है। ये पूरा रस्सी टाइप का था, रस्सी टाइप को मैंने इसको खोल दिया तो ये आ गया। अब ये 30 का है तो कितना खुलेगा, यानी कि इसकी इतनी सरकम्स फ्रेश होगी। अगर मैं 30 डाया को खोलूंगा इसको तो कितना खुलेगा दोस्तों? ये ध्यान देना दोस्तों, यहां पे थोड़ा समझ जाएंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां ध्यान देना, स्पिंडल के एक चक्कर में, मान लीजिए मैंने ये जॉब मान लिया और स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा जॉब की सरफेस से निकाले गए चिप्स की लंबाई, इसको क्या करना है, एक चक्कर में, मैंने यानी इसको
यहां से मेरा चक्कर कहां तक हो रहा था, यहां से लगाऊं तो एक चक्कर यहां तक। अब मैंने इसको खोल दिया तो कितना आएगा, इसकी सरकांश फ्रेश के बराबर सी। सरकांश फ्रेश सी कैसे निकालते हैं, तो सी होता है C = 5D। तो यहां पे हम निकालेंगे पाई का पाई का मान सबको ऑलरेडी पता होता है 22/14, या फिर हम इसको बोलते हैं 3.14। तो 3.14 इंटू डी कितना है मेरा 30। अब ये आ गया, इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसकी में देखेंगे, इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी आएगी हमारी 94.2। कितना आएगा दोस्तों 94.2 mm। यहां पे आपने देखा दोस्तों, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका जो एक चक्कर लग रहा है, यानी टूल जब इसका एक चक्कर लगेगा 30 mm के डाया का, तो टूल के सामने जो मेटल आएगा, ध्यान देना, यानी 30 mm के डाया का जब जॉब बनेगा तो टूल के सामने जो मेटल आएगा एक चक्कर में, वो कितना आ रहा है 92.4 mm। अब जो स्पिंडल है मेरा, इसको मैंने कितने आरपीएम पे घुमा रखा है 1500 पे। इसको मूव कर देते हैं थोड़ा सा यहां से। डेफिनेशन की बात दोस्तों हो चुकी है। अब हम इसकी बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कटिंग स्पीड निकालते कैसे हैं दोस्तों। उससे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि कटिंग स्पीड की जरूरत क्यों होती है। कटिंग स्पीड जब G97 ऑलरेडी था तो हमने कटिंग स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों हम सिंपल सा आपको ये बता दूं, कटिंग स्पीड की जरूरत हमें अपना साइकिल टाइम कम करने के लिए और फिनिशिंग। देखो क्या होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, RA वैल्यू ये मांगी होती है, रफनेस कहीं RY कहीं RZ इस तरह का मांगा होता है। तो उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छी फिनिशिंग के लिए, टॉप लेवल की फिनिशिंग के लिए और अपने साइकिल टाइम को कम करने के लिए हम कटिंग स्पीड का यूज करते हैं। आगे बताएंगे कैसे करते हैं। तो अभी हम इससे पहले अब जानेंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है कटिंग स्पीड निकालने का। तो ध्यान दीजिए, कटिंग स्पीड बोलते हैं या तो हम CS कटिंग स्पीड, या बोलते हैं दोस्तों VC। क्या बोलते हैं BC वेलोसिटी। BC बराबर होता है 5dN/1000। ये होता है कटिंग स्पीड निकालने का। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी कटिंग स्पीड अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा इस वाले की। तो अगर हम इसकी कटिंग स्पीड लगा देंगे तो आप डाल लीजिए वैल्यू पाई का 3.14, ये वैल्यू डालेंगे। डाया हमारा कितने का है 30 का है दोस्तों। आरपीएम हमने माने थे, अभी कितने माने थे, यहां पर देखो, ये मैंने आरपीएम यहां पर दिखाने की कोशिश किया। हमने आरपीएम इसके माने 1500। 1500 अगर निकालेंगे 1500 आरपीएम, तब डिवाइड बाई 1000। अब ये कितना आएगा, कटिंग स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, ये आपको वहां पे देखना है। 1500 आरपीएम मैंने ये लगा दिए वहां पे। तो ये आएगा दोस्तों आपका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है 141.3 मीटर प्रति मिनट। ये आपने देखा दोस्तों 141.3 मीटर प्रति मिनट क्या आ गई हमारी, ये कटिंग स्पीड आ गई। यानी इस रेंज से कटिंग करेगा अगर आरपीएम हमारे ये रहेंगे तो। ध्यान देना दोस्तों इसको आप। अब मैं आपको समझा देता हूं कि इसकी जरूरत होती क्यों है। अब चल देता हूं आपको यहां पर दो, मानिए ये कोई डायामीटर है, आपको समझाने के लिए चलो इसको ही ले लेते हैं। ये मेरा 30 का है दोस्तों, कितने का है 30 का, और ये वाला मेरा 15 का है, आधा, यानी 15 का डाया ये है। मैं इसको ऊपर लिख दूं, डाया 15,
डाया 30 ये है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से मान लेते हैं ये कोई 2 मीटर का रास्ता है, कितने का? 2 मीटर का। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डाया को 30 वाले को रख लिया और इसको बोल दिया मैंने राम। एक और मान लेते हैं इसको यहाँ पे। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप ये समझ गए 2 मिनट का है, मैं मानता हूं थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर इसको आपने सही से समझ लिया तो कटिंग स्पीड गारंटी है कि आप कभी भी कटिंग स्पीड निकालना नहीं भूलेंगे। कटिंग स्पीड आरपीएम कैसे निकालते हैं सब कुछ आप सीख जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, ये डाया रखिया 30 mm वाला 30 और यहाँ पे मैं रख रहा हूं इसको 15 mm वाला। तो ये छोटा है मेरा, 15 mm का है ये। रास्ता इसके लिए भी दोस्तों वही है 2 मीटर वाला। ये 15 mm का, इसको राम तो इसको हमने कर दिया श्याम। इसको क्या कर दिया? श्याम। अब ध्यान देना दोस्तों, राम क्या है? 30 का है, 30 का, और 30 इसकी चलिए एज मान लेते हैं, 30 साल का है, और श्याम कितने का है? 15 साल का है। ये इससे छोटा है, तो छोटा है तो इसकी ये हाफ चल पाएगा। अगर मैं बोलता हूं इनको 2 मीटर की दूरी तय करनी है, ये क्या है? 2 मीटर की दूरी तय करनी है, ये क्या है? इससे डबल चलता है, इसकी टांगे बड़ी बड़ी हैं, तो ये क्या करता है 1 फुट में मान लीजिए 1 कदम जब चलेगा, अगर ये 1 कदम चल रहा है तो मान लीजिए ये चल रहा है 1 कदम में 1 मीटर, तो ये 1 कदम में आधा मीटर ही चलेगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां से 2 मीटर चलने के लिए मान लीजिए इसने कितने राउंड लिए? 2 मीटर चलने के लिए अगर ये 4 राउंड लेता है, कितने? इसको हम लुढ़का देते हैं इस तरह से, तो 2 मीटर की दूरी को तय करने में इसने कितने लिए? 4 राउंड। दोस्तों ध्यान देना, अगर मैंने इसको लुढ़काया और ये चला तो 2 मीटर किया, या सर्कल नहीं है, अगर राम है तो ये 4 कदम में 2 मीटर की दूरी तय कर गया, और श्याम है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये 8, 1 2 3 4 4 3 8, तो ये क्या करेगा दोस्तों? ये 8 कदम में चल पाएगा, क्योंकि ये स्लो स्लो चल रहा है। अब स्लो स्लो नहीं चल रहा है, चल तो दोस्तों फीट से पूरी रहा है, लेकिन ये 1 कदम में दूरी कम अरेंज कर पा रहा है, तो ये क्या चलेगा? धीमे धीमे चलेगा। तो ये आपने समझ लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है? हमने इसके बराबर चलाना है इसको। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसको क्या करना पड़ेगा? बड़ा चलेगा तो इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इससे कितनी करनी पड़ेगी? डबल। अगर ये 100 की स्पीड से चल रहा है तो इसको क्या चलना पड़ेगा? 200 की स्पीड से चलना पड़ेगा। ध्यान देना दोस्तों, इस पॉइंट पे आप बिल्कुल ध्यान देना। अगर ये 100 की स्पीड पर चलेगा तो ये 200 की स्पीड पर चलेगा, तब इसके साथ ये चल पाएगा। तो अब इसी का हम यहां पे करेंगे। मान लीजिए इसने क्या किया, इसको 4 चक्कर में किया और 1 मिनट में दूरी को तय किया। 1 मिनट लगी इसको, क्योंकि इसको जब 1 मिनट लगी तो इसको कितनी लगेंगी? 2 मिनट लगेंगी। ध्यान देना इसको दोस्तों, सिंपल है ये, कुछ महाभारत नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। 2 मिनट लगेंगी। तो यही दोस्तों यहां पर है, जब ये डाया चलेगा तो क्या होगा? 30, लेकिन ये जब चलेगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए यहां पे अगर 100 आरपीएम आएंगे तो ये कितने आएंगे? यहां पे 200, अगर इनकी कटिंग स्पीड हम सेम रखेंगे तो, छोटे वाले डाया के लिए। तो अब समझ लेते हैं इसको दोस्तों कैसे निकालेंगे। ये आपको मुझे लग रहा है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को यार लाइक करो, और इसके बाद आगे निकाल के दिखाएंगे बिल्कुल आपको।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। होता क्या है, बाद में आप भूल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार। अब चलते हैं दोस्तों असली कैलकुलेशन पे। हमने भी फॉर्मूला बताया था आपको, पाई VC = पाई DN अपॉन 1000, यही बताया था ना। अब मान लीजिए मेरा ये डाया चल रहा है, मेरा जो टूल है 30 के डाया पे आएगा। पहले इससे पहले बता दूं तो 3 कोड होते हैं। एक होता है जी, ये वाला मार्क कर लेते हैं, G97 S 3000 M03। अगर मैं अपने प्रोग्राम में ये वाला ब्लॉक लिखता हूं, ध्यान देना दोस्तों, तो क्या होगा, मेरा पूरे प्रोग्राम में इस डाया पे एक ही RPM रहेंगे। यानी मेरा जो जॉब घूमेगा वो 3000 के RPM पर ही घूमता रहेगा पूरे प्रोग्राम में। कुछ और भी ऑपरेशन करने होंगे लेकिन क्या होगा, 3000 RPM पर ही घूमता रहेगा। लेकिन क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक कोड और होता है G92 और दूसरा होता है दोस्तों, मैं यहाँ ले लेता हूँ G92 और G50, 2 कोड और होते हैं, इनको बोलते हैं हम मैक्सिमम स्पिंडल RPM। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक्सिमम स्पिंडल RPM। 2 कोड होते हैं। अगर आपकी मशीन इनमें से, जैसे कि हमने कोड की कैटेगरी बताई थी कोड वाले वीडियो में, M कोड G कोड में, तो ABC 3 कैटेगरी में होता है, तो ये तीनों कैटेगरी में से 2 कोड में ही निकल के आया है। जिस कोड वाला वीडियो आप जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को दोस्तों वॉच कर सकते हो। और ABC कैटेगरी क्या होती है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो इस कोड की तीनों कैटेगरी में क्या निकल के आया था, ये 2 प्रकार के निकल के आए थे, G92 और G50। दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम स्पिंडल RPM होते हैं। और कोई भी मशीन से किसी भी मेक की, वो बता दूं मैं आपको, दोनों में से कोई ना कोई एक कोड अवश्य ले लेगी। ध्यान देना दोस्तों, चाहे मेक किसी का, चाहे सीमेंस है, ज्योति है, या आपका HMT है, तो कोई भी है, उनमें क्या होगा, आपका एस मैन्युफैक्चर है, जो भी मैन्युफैक्चर होगा आपका, इनमें से कोई ना कोई एक कोड आपकी मशीन लेगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं G92 S 3000 लिख लिए मैंने, M03। अब जब हम ये कोड जब लगाएंगे मैक्सिमम स्पिंडल का, ध्यान देना दोस्तों, यहां फोकस क्यों कर रहा हूं, तब इसके साथ में हम G96 लगाते हैं। G96 मान लीजिए। अब एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं G96 S के साथ हम क्या देते हैं, कटिंग स्पीड देते हैं। G96 S हमने कितना देना है, अब इसकी एक टेबल आती है दोस्तों। मैं आपको आप बता दूं, स्टील जब पार्ट होता है, स्टील का जब होता है फोर्जिंग कास्टिंग, तो उसमें केस में क्या होता है, स्टील वाले में अगर हम स्टील के पार्ट पर टूल चला रहे हैं तो उसकी जो रेंज होती है 100 से लेके 300 तक हम अप्रॉक्स रख सकते हैं। तो ये इसकी एक टेबल होती है, आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अभी यहाँ पे, चलिए मैं इनको बीच का ले लेता हूँ, 100 से मैं 200 डाल देता हूँ इसको। कटिंग स्पीड मैंने 200 डाल दिया। अब ये ब्लॉक ये हो गया। इसके साथ क्या होगा, ये क्या होता है, मैक्सिमम स्पिंडल RPM, यानी मशीन ज्यादा से ज्यादा कितने लेगी, 3000। अब आपको समझ में आ गया। मैं चाहूं तो इसको G50 भी कर देता हूं, आपको समझाने के लिए हमने दोनों कोड यूज कर दिए। तो मुझे लग रहा है दोस्तों अब आपको ये समझ में आएगा। G92 G50 मैक्सिमम स्पिंडल के RPM के लिए है, G96 क्या है, कटिंग स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था VC कैसे निकालते हैं, 5D। अब हम ये जानेंगे कि हमने इसके हिसाब से, मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में ब्लॉक ये है दोस्तों, इसके हिसाब से जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो मेरा 30 के डाया पे क्या RPM रहेंगे और 15 के डाया पे क्या RPM रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले, अब देखिए दोस्तों, इससे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहां से मूव कर देते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं RPM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। RPM
n इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू CS बोले तो कटिंग स्पीड दोस्तों, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5D। ये RPM निकालने का फॉर्मूला है। और हमारी कटिंग स्पीड कैसे निकलती है, VC इज इक्वल टू पाई DN अपॉन 1000। ठीक है दोस्तों, इसी में से बन के गया है वो फॉर्मूला। ठीक है, पाई डी नीचे आ जाएगी, n और ये ऊपर चला जाएगा, तो अब n बाहर आ गया तो VC ऊपर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे, ये दो फॉर्मूले हैं। ये RPM निकालने का है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जानना है कि हमारा प्रोग्राम में हमने मैक्सिमम स्पिंडल RPM ये दे रखे हैं और कटिंग स्पीड 200 की दे रखी है, तो हमारे इस डाया पर जब मशीन चलेगी 30K पे तो कितने RPM होंगे, तो इसके हिसाब से अभी हम निकालते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू रख लीजिए, n इज इक्वल टू कटिंग स्पीड 200 है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, डिवाइडेड बाई, मैं सीधी वैल्यू रखूंगा पाई डी, पाई का मान ऑलरेडी 3.14 और डी कितना है हमारा 3.14 और डी कितना है 30। तो इसकी दोस्तों जब कैलकुलेशन करोगे आप तो यहां पे 50 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग, मैं कैलकुलेशन करके थोड़ा देख लेता हूं कैलकुलेटर से, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 94.2। तो आपके अब आरपीएम कितने निकलेंगे, इस कैलकुलेशन के हिसाब से निकलेंगे दोस्तों 2193। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2123 आरपीएम आएंगे आपके, 2123 आरपीएम। अब आपने देखा जब हमारा मशीन इस वाले टूल पे चलेगी तो हमारे जो आरपीएम होंगे, हमने कितने डाले 3000 प्रोग्राम में मैक्सिमम, लेकिन मशीन कितने लेगी 2123 आरपीएम पे मशीन क्या करेगी, घूमेगी। जब कटिंग स्पीड कितने की होगी 200 की कटिंग स्पीड होगी। तो अब हम कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे वो आपको यहां निकाल के दिखा देते हैं इस आरपीएम के साथ में। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अभी इसको यहां से मूव करता हूं, पहले इसके भी आरपीएम निकाल देते हैं, उसके बाद ही डिस्कस करते हैं दोनों के आरपीएम निकाल के, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इस वाले के आरपीएम निकालेंगे 2123 हमने निकाल लिए, बड़े वाले डायरेक्टली मैं यहां लिख देता हूं, इसके आरपीएम 2123 हम 15 कर देता हूं मैं इसको। तो इसके आरपीएम कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये छोटे वाले पे लिख देंगे हम, इसकी जो वैल्यू होगी 47.1। तो इसके जो आरपीएम आएंगे आपके 4246 आएंगे दोस्तों, छोटे वाले के। कैलकुलेशन आप कर लेना, इस डाया के जो आरपीएम आएंगे 4246। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां पे एक बहुत ज्यादा है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात कैसे है मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने प्रोग्राम में आरपीएम डाले थे 3000, इस पे तो मेरा ठीक है, मशीन ने कैलकुलेशन किया और 2123 आरपीएम आ गए इसके हिसाब से। लेकिन जब वो तो ठीक है, हमने पहले बताया था राम और श्याम को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो इसके आरपीएम इससे डबल हो गए, आपने देखा कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस तरह से आरपीएम निकालते हैं उस हिसाब से ये आरपीएम डबल हो गए। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, ये छोटा था तो डबल तो हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे देखना है, मैंने जो स्पिंडल आरपीएम दे रखी है 3000 और मशीन जब चलेगी तो इसके हिसाब से कितने चाहिए इसको 4246। तो दोस्तों क्या होगी, मशीन मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम ही लेगी। ध्यान देना दोस्तों, जब ये मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
जब मशीन इस डाया पे चलेगी तो क्या होगा, 3000 आरपीएम ही लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी, क्योंकि हमने मशीन को मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम दे रखे हैं। मुझे यहाँ पे 4000 देने चाहिए थे, 4000 नहीं बल्कि 4500 आरपीएम देने चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने ये कटिंग स्पीड दी है तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हमने इसकी कटिंग स्पीड निकालनी है दोस्तों। कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे इनकी, वो निकालनी है। ध्यान देना दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इनकी कटिंग स्पीड कैसे निकालनी है, वो कितनी आएगी। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है, हमने पहले ही बता रखा है, मतलब 5dn/1000। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान 3 निकालेंगे 3.14 इंटू डी कितना है अपना, पहला 30 का है तो 30 इंटू आरपीएम हमारे 30 के डाया पे कितने हैं, 2123। ठीक है दोस्तों, 2123 हैं ये। एन अपने एन क्या होता है, आरपीएम होते हैं ये, डी डाया ऑफ जॉब, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कहीं आपको डाउट ना हो जाए, डाया ऑफ जॉब। ठीक है, और पाई का मान आपने लगा ही दिया है। अब डिवाइडेड बाई 1000, तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये आ रहा है आपका 199.98। देखा दोस्तों आपने, यानी इस आरपीएम पे क्या होगा, यानी ये वाली जो हमारी कटिंग स्पीड है इस पे ही लागू होगी, यानी सही आया है। अब इसके डाया के हम जब आरपीएम निकालें, कटिंग स्पीड निकालेंगे, तो वही डाया इसको हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, 15 करेंगे अब, और आरपीएम इसके भी चेंज कर देंगे। आरपीएम कितने कर देंगे यहाँ पे, 4246। तब भी आपकी कटिंग स्पीड यही आ रही है 200 वाली। ठीक है, 199.98 कटिंग स्पीड आपकी तब भी यही आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से हम कटिंग स्पीड को निकालते हैं डाया के हिसाब से। कटिंग स्पीड और आरपीएम का ये यहाँ आपने रिलेशन समझा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।